जय हिंद स्टूडेंट। मैं आशीष आज आपके लेके आया हूँ M2R5 का ये 23वां क्लास और जावा स्क्रिप्ट का ये 5वां क्लास है। इस क्लास में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें आपका आ जाएगा इफ़ कैसे आप इस्तेमाल करोगे और इफ़ के साथ यहाँ पे आप इल्स कैसे इस्तेमाल करोगे। साथ ही साथ अगर आपको अलग अलग ऑप्शनल इस्तेमाल करना है तो आप इफ इल्स का वहाँ पे कैसे आप यूज़ करोगे। इफ इल्स के जैसा अगर वहाँ पे आप स्विच इस्तेमाल करना चाहो तो वो किस विधि के माध्यम से आप उसमें यूज़ करोगे, ये सारा चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपका किसी भी प्रकार का इसमें डाउट ना बने, क्योंकि मैं ऐसा चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट ना हो और एक ही बार में वीडियो देखने से आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन मिल जाए। ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मैं ये आशा करता हूँ कि आप बैक वाले क्लासेस पूरा का पूरा जरूर देखे होंगे, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अन्यथा बीच से देखोगे तो कोई चीज़ आपको समझ में आने वाला नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट। जावा के कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको इसके बैक वाले क्लासेस आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपको मैं ऑपरेटर बताया था और ढेर सारे मैं आपको स्टार्टिंग से किस प्रकार आप जावा स्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं, जावा स्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ये चीज़ें मान के चलता हूँ कि आप पूरे बैक वाले क्लासेस सारा देख लिए हो, तभी ये लेक्चर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। आइए यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा आज का टॉपिक कंडीशनल स्टेटमेंट। इसी कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोई कंडीशन के अनुसार अलग अलग मैं स्टेटमेंट वहाँ पे तैयार करूँ। फॉर एग्जांपल कुछ आप इस तरीके से समझिएगा, जैसे मान के चलिए आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो क्या होता है, आपका MCQ होता है। MCQ का मतलब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा। सपोज कीजिए एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है, अब यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन एंड 4 ऑप्शन, या इसको आप कह सकते ABCD के फॉर्म में, वॉट एवर जो भी यहाँ पे रहेगा। लेकिन मान के चलो कि आपका 4 यहाँ पे ऑप्शन शो करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन में से पर्टिकुलर कोई एक ही आंसर इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। जो जवाब इसका होगा क्या, करेक्ट होगा। आप जवाब जो दोगे केवल एक ही आंसर यहाँ पे दोगे और वही एक आंसर हो सकता है करेक्ट हो, लेकिन आपको चॉइस क्या करना है, केवल एक करना है। मीन्स ये ऑप्शनल क्या हो गया, पूरी तरीके से आपका क्या होगा, एक प्रकार का ऑप्शनल हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से आपका ऑप्शनल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे आपका जो 4 ऑप्शन दिया गया केवल एक ही चॉइस करना है। अब लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा यही पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिएगा, बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कोई चीज़ और, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पूछा गया है कि आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे एक C लैंग्वेज दे दिया, यहाँ पे पाइथन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे C# दे दिया और लास्ट में आपका दे दिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आप करेक्ट कौन सा लैंग्वेज पढ़ रहे हो, आप जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो। मीन्स इसका ऑप्शन तो आप एक ही चॉइस करोगे, लेकिन अगर वो कंडीशन सही होगा तो उसका रिजल्ट आप कहोगे सही आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं C चॉइस करता तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए ये आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन चॉइस करते हो तो आपको मिल जाएगा जावा स्क्रिप्ट। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन रहेगा वो सही माना जाएगा। तो यही चीज़ें मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा, ये पर्टिकुलर आपके जो कंडीशन दिए रहोगी, बाय द वे मान लीजिए कंडीशन मैं यहाँ पे ये दिया, अब ये कंडीशन अगर सही होता है, ठीक है, तो जो उसके अंदर का स्टेटमेंट या जो मैं लाइन कमेंट किया रहूँगा वो चलेगा। अगर ये गलत होगा तो दूसरा लाइन चलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल आपसे ऐसा एक और समझ लो, एग्जांपल कुछ इस तरीके से, मैं आपसे ये कहता हूँ कि कल मैं क्लासेस 7 बजे लूँगा, ठीक है। कल मैं क्लासेस आपका 7 PM पे मैं लूँगा। अब आप अगर क्लास कब अटेंड करोगे, जब 7 PM पे आप यहाँ पे अवेलेबल रहोगे। तो अगर नहीं रहते तो आप क्लास अटेंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसा कंडीशन वैसा रिएक्शन, एक्शन से रिएक्शन आपको मिल रहा है। जैसा आप यहाँ पे एक्ट करोगे वैसा आपको रिएक्ट मिलता चला जाएगा। तो यही मेन उद्देश्य आपका होता है कंडीशनल स्टेटमेंट का।
आइए कुछ यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में समझते हैं क्या होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपका परफॉर्म करता है अलग अलग एक्शन। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल एक क्वेश्चन को लेके समझाया उसी प्रकार से आप यहाँ पे अलग अलग एक्शन का क्या देगा, आपका रिजल्ट देगा। कैसा देगा, पर्टिकुलर कोई ना कोई डिफरेंट कंडीशन के अनुसार। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी समझिएगा कि जो इसका पीस ऑफ कोड रहेगा ये भी अलग अलग यहाँ पे लिखा जाएगा कि अलग अलग डिसीजन आप ले सको। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल पे ये समझता हूँ, यहाँ पे जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट जो पाया जाएगा आपके इस जावा स्क्रिप्ट में, वो पर्टिकुलर कह सकते हैं यहाँ पे आपका पूरी तरीके से 4 प्रकार में पाया जाएगा। सबसे पहला आपका इफ कंडीशन होगा, दूसरा आपका एल्स कंडीशन होगा, तीसरा यहाँ पे आप देखिए एल्स इफ कंडीशन होगा, और लास्ट आपका यहाँ पे स्विच कंडीशन होगा। ठीक है, ये आपके अलग अलग कंडीशन आपको यहाँ पे मिलेगा। आइए एक एक समझते हैं यहाँ पे इफ कंडीशन क्या होता है। इफ स्टेटमेंट आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक लैंग्वेज यहाँ पे माना जाएगा। किस तरीके से इसका कोडिंग करेंगे, तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का मतलब ये समझिएगा कि जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर कोई कंडीशन मैं आपको अगर यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट मिलेगा केवल ट्रू मिलेगा। आप कहेंगे ये कैसे होगा, तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मान लीजिए मैं आपका एक एग्ज़ाम लिया हूँ। ठीक है, मैं आपका एक एग्ज़ाम लिया हूँ, अब उसका रिजल्ट जो मैं आपको दूंगा कि अगर आप पास हो जाएंगे तो मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा, और अगर पास नहीं होंगे तो मैं आपका कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। तो आप अपना खुद से समझना होगा। अब मान के चलिए यहाँ पर मैं आपका एक एग्ज़ाम लिया। ठीक है, कंडीशन जो मैंने लगाया एक एग्ज़ाम का, मैं एक एग्ज़ाम लिया। अब अगर एग्ज़ाम आपने दिया, अब वो क्वालिफाई अगर करते हो तो मैं आपको क्या यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर करूँगा, मैं सर्टिफिकेट क्या दूंगा, और अगर नहीं दूंगा मैं आपको सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या, आप पूरी तरीके से क्या फेल हो गए हो। उसका मैं कोई रिएक्ट ही नहीं किया आपके ऊपर, तो यहाँ पे मतलब क्या केवल एक ही जवाब आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई कंडीशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो कंडीशन अगर सही होगा तभी उसका रिजल्ट मैं आपको दूंगा, और अगर गलत होगा तो मैं कोई भी रिएक्शन आपको नहीं दूंगा। आइए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट के मैटर में यहाँ पे समझते हैं। इफ स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा, पर्टिकुलर जो भी स्टेटमेंट आप अगर देना चाहते हो तो कंडीशन अगर सही होगा तभी उस ब्लॉक के अंदर का मैटर आपका चलेगा। ठीक है, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जैसे सेंटेक्स में आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगर इफ के अंदर मैं कोई यहाँ पे कंडीशन दिया, ये कंडीशन अगर सही होगा मीन्स ट्रू होगा, तभी इसके अंदर का ये पूरा ब्लॉक आपका चलेगा। ब्लॉक का मतलब यहाँ पे देखिए आपका कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत यहाँ पे इसको बंद किए हैं और ओपन किए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये ओपन बंद का मतलब क्या, ये पूरा इसका ब्लॉक है, ये तब चलेगा जब इफ का कंडीशन ये आपका ट्रू होगा। ठीक है ना। एक बात और ध्यान दीजिएगा, आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यहाँ पे ये जावा स्क्रिप्ट में आपका कोई भी कीवर्ड अगर आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो वो आपका पूरी तरीके से केस सेंसिटिव होता है। मीन्स जैसा लिखा रहेगा वैसा आपको लिखना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर इफ़ मैं यहाँ पे देखिए स्मॉल में मैं लेके चल रहा हूँ, अगर आप कैपिटल लिखते हो तो भी ये पूरी की तरीके से आपको यहाँ पे एरर जनरेट करके देगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, या अगर रन भी करता है तो वहाँ पे आपका पूरी तरीके से आउटपुट आपका देने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए इसका इफ़ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इफ स्टेटमेंट के यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए आपको सिंटैक्स याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इफ़ के साथ यहाँ पे कंडीशन लगेगा, और ये कंडीशन के बाद आपका इस कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत जो भी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट देना चाहते हो वो चीज़ें होना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप ये समझिएगा कि इसको कैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो सेम यही चीज़ें मैं यहाँ पे HTML में लिखा हूँ, जिसके ज़रिए आप यहाँ पे इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल आप बखूबी कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने HTML बॉडी ये सारा चीज़ें यहाँ पे मैंने ओपन किया है, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि इसके बैक वाले क्लासेस में मैंने पूरा इसके बेसिक के बारे में मैंने बता रखा था। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए मैं यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट नाम से मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे गुड इवनिंग मैं एक ऐसा मैसेज देती हूँ डिफ़ॉल्ट में। ठीक है ना, कि हमेशा ये मैसेज आपका डिस्प्ले होता रहेगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मैंने यहाँ पे जीएस का पार्ट ये चलाया है कि ये कंडीशन मैंने लगाया, देखिए इफ़ का कंडीशन और इसके बाद इसका ये स्टेटमेंट, सेम यही चीज़ हमारा देखिए यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये कंडीशन मैं यहाँ पे ये लगाया हूँ कि इक्वल टू यहाँ पे मैं देखिए 115 दिया हूँ, और यहाँ पे कंडीशन ये रखूँगा कि 115 अगर क्या रहेगा छोटा होगा 18 से, तब तो ये कंडीशन सही होगा।
और अगर ऐसा मीन्स ए अगर यहाँ पे कंडीशन छोटा रहेगा तभी ये कंडीशन सही होगा, अदरवाइज कंडीशन ये पूरी तरीके से फॉल्स होगा। तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ पे आना चाहिए केवल गुड इवनिंग, क्योंकि ये कंडीशन जो 115 में दी है वो कंडीशन आपका गलत होगा, तो ये हाई आपका प्रिंट तो करेगा नहीं। जब ये कंडीशन सही होगा तभी ये आपका हाई प्रिंट करेगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए, इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ कंट्रोल एस से सेव करके, और यहाँ पे मैं इस पर ओपन कर रहा हूँ और देखिए इसका रिजल्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका रिजल्ट यहाँ पे गुड इवनिंग ही शो कर रहा है, ठीक है ना। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका गुड इवनिंग मैंने डिफॉल्ट में दे रखा है कि हमेशा ये शो करेगा। लेकिन अब यही मैं वैल्यू इसको हटा के 115 से हटा के केवल मैं 15 अगर मैं कर दिया, अब इसको मैं सेव करता हूँ तो देखेंगे इसका रिजल्ट यहाँ पे रिफ्रेश करके तो आपका हाई भी शो करेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपका सही माना जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे देखिए इस लाइन को, ये जो पैराग्राफ है, मैं इसको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डाल दूँ तो ये हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। मीन्स मैं इसको हटा सकता हूँ, यहाँ से गायब कर सकता हूँ। तो इसको चीज़ को आप यहाँ पे बखूबी देख सकते हो, या मैं इसको पूरा ही डिलीट में कर दूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंडीशन मेन उद्देश्य हमारा क्या है, आपको एक कंडीशन समझाना। तो एक कंडीशन पे आप यहाँ पे ये समझिएगा आपका रिजल्ट केवल हाई शो करेगा। लेकिन अगर यही मैं 115 या कोई और संख्या में लार्जर में दे दूँ तो देखिए इसका रिजल्ट आपका यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इफ कंडीशन को बहुत ईजी वे में इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एल्स स्टेटमेंट, मीन्स इफ से ही जुड़ा हुआ है आपका ये एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे जैसे एक अपवाद आता है उस तरीके से आपका ये काम करेगा एल्स स्टेटमेंट। थोड़ा सा फिगर की मदद से मैं समझता हूँ कि मान लेता हूँ मैं ये, अगर कोई मैं कंडीशन मैं यहाँ पे देता हूँ, ठीक है ना, ये कंडीशन अगर मैं यहाँ पे दिया और ये कंडीशन अगर यहाँ से ट्रू होगा तब तो यहाँ पे जो इसका करली बॉक्स यहाँ पे आप बना रहे थे ये बॉक्स आपका चलेगा। लेकिन अगर यही चीज़, ये कंडीशन अगर सही होता है तब तो चलेगा ना, लेकिन अगर ये गलत होता है तो इसका अलग स्टेटमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि मीन्स ये दूसरा बॉक्स में मैं जो भी कुछ मैं डेटा दिया रहूँगा वो चीज़ें यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। जैसे एक मैं आपको यहाँ पे हाँ और एक ना दोनों का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका जवाब आपका हाँ होता है तो उसका आंसर आप कुछ और दोगे, लेकिन अगर आपके पास नहीं आएगा तो उसका, अगर वो क्वेश्चन का जवाब आपके पास नहीं आएगा तो उसका आंसर या उसका रिजल्ट आपके लिए कुछ और होगा, ठीक है ना। तो मीन्स दो चीज़ें मिलेगा, या तो हाँ या तो ना। हाँ होगा तो उसका कुछ और रिएक्शन होगा और ना होगा तो उसका कुछ और रिएक्शन होगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मैं कंडीशन यहाँ पे दे रहा हूँ वो कंडीशन में दूंगा और इफ़ का ब्लॉक्स मैं यहाँ पे पूरी तरीके से बनाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका इल्स में लिखा, इल्स के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका इल्स का बॉक्स यहाँ पे ज़रूर बनेगा। तो यही चीज़ें आपका एग्जाम्पल भी रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल में किस तरीके से मैं यहाँ पे बनाऊंगा ये भी चीज़ें यहाँ पे आप ज़रूर देखिएगा। तो इस एग्जांपल में यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से जो आपका इफ़ पे इसी पे मैं इम्प्लीमेंट किया हूँ। तो जैसे यहाँ पे मान के चलिए मैं डिफ़ॉल्ट चीज़ जो मैं लेके चला हूँ, यहाँ पे मैं देखिए आवर इक्वल टू 112 लिया हूँ, ठीक है ना। और ग्रीटिंग में यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल लिया हूँ जिसमें असाइन करके मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इफ़ का मैं कंडीशन लिया हूँ, इफ़ 112 जो यहाँ पे रहेगा अगर वो कंडीशन यहाँ पे क्या छोटा रहेगा 18 से तब तो आपका ये कंडीशन सही होगा, नहीं तो क्या रहेगा आपका ये कंडीशन सही होगा, ठीक है। मीन्स अगर ये कंडीशन इफ़ वाला सही होता है तो आपका ये वाली लाइनें चलेंगी, ठीक है, और अगर गलत होता है तो ये वाली लाइनें चलेंगी, ठीक है। जो भी रहेगा वो क्या ग्रीटिंग में चला जाएगा। लास्ट में क्या करूँगा मैं, देखिए इस ग्रीटिंग को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए इसका रिजल्ट आप देखेंगे इसका क्या आएगा, ये कंडीशन आपका 112 क्या है, बड़ा है ना 18 से, तो ये कंडीशन आपका गलत हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आपका गुड इवनिंग आपका रिजल्ट शो करेगा। तो देखिए मैं इसको रन कराया हूँ और यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको देखिए गुड इवनिंग यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे मान के चलिए मैं केवल 12 मान लेता हूँ, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए इस प्रोग्राम में जो इसका आउटपुट आया मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे गुड डे यहाँ पे आपका आ जाएगा, क्योंकि आवर क्या हो गया यहाँ पे 12 यहाँ पे मीन्स छोटा हो गया। जो कंडीशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ये पर्टिकुलर उस कंडीशन को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका गुड डे कहाँ चला जा रहा है, ग्रीटिंग में चला जा रहा है। तो अगर एक कंडीशन सही हो गया तो ये अगला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ें आपका एक अपवाद पे चल रहा है। तो ये आपका क्या ग्रीटिंग को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे ऐसा फंक्शन का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ।
नेक्स्ट कंडीशन आपका यहाँ पे है इल्स इफ स्टेटमेंट। मीन्स इसमें आप नया कंडीशन दे सकते हो, किस तरीके से अगर यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो कैसे यहाँ पे दोगे। जैसे मान के चलिए मैं कुछ ऐसा यहाँ पे कंडीशन लगाना चाहता हूँ। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं कंडीशन कुछ ऐसा लगाया हूँ कि मैं ये कंडीशन अगर हमारा सही होता है तो स्टेटमेंट जो रहेगा इस वाले ब्लॉक में का चलना चाहिए, नहीं तो दूसरा कंडीशन मैं फिर से मैं दे दूंगा, ठीक है ना। अब ये कंडीशन अगर सही होगा तो ये दूसरा बॉक्स यहाँ पे चलना चाहिए, मीन्स ये ब्लॉक आपका चलना चाहिए। इस तरीके से मैं प्रॉपर तरीके से लास्ट तक जितना मैं कंडीशन दूंगा उसके लिए अलग अलग सेपरेट मैं क्या दूंगा, उसका ब्लॉक में बनाऊंगा। और लास्ट में मैं क्या इल्स लगाऊंगा, मीन्स अपवाद के लिए या डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है। ये मेरा जो चलेगा लास्ट में जो रहेगा, अगर इन सारे कंडीशन को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता तो लास्ट वाला जो मैसेज रहेगा वो चीज़ें हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये एल्स इफ स्टेटमेंट आपका वर्क करता है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसका यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे सिंटेक्स है। तो सिंटेक्स आपको देखिए, कंडीशन अगर सही होता है कंडीशन 1 तो इसके अंदर का देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगा ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन 1 सही होगा तो, नहीं तो क्या होगा आपका कंडीशन क्या होगा इल्स इफ और कंडीशन दूसरा यहाँ पे आप दे दोगे। अब ये ब्लॉक आप जब ये सही होगा दूसरा वाला कंडीशन तब जाके ये बॉक्स चलेगा, नहीं तो आपका क्या चलेगा अपवाद वाला आपका चलेगा। या तो एक भी नहीं सही हुआ या दूसरा वाला भी नहीं सही हुआ तो लास्ट वाला तो ये तो चलना ही चलना है। लेकिन इन सारे में से केवल एक ही आपका स्टेटमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर यहाँ पे 1 चला तो बाकी ये 2 नहीं चलेंगे, क्योंकि केवल एक ही कंडीशन जब जो सेटिस्फाई हो जाएगा तो वहीं से क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। टर्मिनेट का मतलब हो जाएगा लाइन चेंज करना, प्रोग्राम एंड हो जाना, ठीक है। अब ये देखिए पहला स्टेटमेंट आपका सही हुआ तो ये आ जाएगा, नहीं तो ये गलत होने के बाद ही आपका ये कंडीशन दूसरा चेक होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे अगर ये सही हुआ तो ये देगा, नहीं तो ये भी क्या रिजेक्ट हो जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या बचा जो रहेगा डिफ़ॉल्ट में वही रिजल्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप किस तरीके से इसको रन कराओगे तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम समझते हैं। तो जो यहाँ पे एल्स इफ का कंडीशन यहाँ पे देखिए सेम एज इट इज़ मैं जैसे इफ़ में बताया, इफ़ एल्स में मैंने बताया वही सेम चीज़ें यहाँ पे मैं एल्स इफ में मैं यहाँ पे अलग कंडीशन में बता रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हो जो स्क्रिप्टिंग में यहाँ पे आप लिख रहे हो स्क्रिप्ट टैग के अंतर्गत जावा स्क्रिप्ट का पूरा तरीके से यहाँ पे आप एक वेरिएबल लिए हो ग्रीटिंग और दूसरा वेरिएबल लिए हो यहाँ पे टाइम 8, मीन्स यहाँ पे टाइम वेरिएबल लिए उसमें 8 असाइन की हो। अब यहाँ पे आप ये चेक कर रहे हो कि यहाँ पे टाइम जो है 10 से क्या होना चाहिए, ये देख रहे हो कि आपका छोटा होना चाहिए, तभी जाके मैं कहूँगा क्या गुड मॉर्निंग। और अगर ऐसा रहेगा 20 रहेगा तो उसको मैं कहूँगा गुड डे। और लास्ट अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो यहाँ पे मैं कहूँगा डिफ़ॉल्ट जो आपको चलेगा गुड इवनिंग आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना। मीन्स जो मैं यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ अगर यहाँ पे 8 रहेगा तो यहाँ पे मीन्स आपका ये 10 से छोटा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा गुड मॉर्निंग मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, उसका रिजल्ट आपका गुड मॉर्निंग शो करेगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें टाइम आपका क्या रहेगा कि प्रॉपर तरीके से आपका जो रहेगा छोटा रहेगा, मीन्स 20 से जब ये आपका ज़्यादा जाएगा मीन्स 20 से छोटा रहेगा और यहाँ पे क्या 10 से बड़ा होगा तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपका गुड डे चलेगा। और अगर ये दोनों कंडीशन आपका नहीं सही चला तो आप देखेंगे कि आपका लास्ट वाला गुड इवनिंग आपका रिजल्ट शो करेगा। तो इस प्रोग्राम को देखिए मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या शो कर रहा है। इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे आपका शो कर रहा है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्यों गुड मॉर्निंग शो कर रहा है, क्योंकि आपका जो 8 है यहाँ पे क्या छोटा पड़ रहा है इस 10 से, तो यहाँ पे आपका गुड मॉर्निंग आ गया। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें मैं देखिए यहाँ पे 8 को मैं 18 अगर यहाँ से कर दिया, अब इसको मैं सेव करूँगा तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपका बदल जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपको देखिए गुड डे आ गया। अगर बाय द मान लीजिए ये आपका 20 भी सेटिस्फाई नहीं करता है, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 118, ठीक है। तो आप देखेंगे ये डिफ़ॉल्ट वाला आपका चलेगा जो गुड इवनिंग अवेलेबल यहाँ पे है। तो मैं इसको देखिए रिफ्रेश किया तो आपका यहाँ पे रिजल्ट आ गया गुड इवनिंग। तो इस तरीके से आपका एल्स इफ जो कंडीशन आप दे रहे हो ये भी चीज़ें यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट समझिएगा आपका स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट एज ए आपका काम करेगा जो इसके मैं बैक वाला बताया हूँ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरह ही काम करेगा। सेम जो प्रोग्राम आप यहाँ पे एल्स इफ तरीके से बना सकते हो वही सेम चीज़ें यहाँ पे आप स्विच की मदद से बनाओगे। फिर अब यहाँ पे आप ये सोचोगे जब मैं वही सेम चीज़ें मैं बना सकता हूँ तो मैं यहाँ पे स्विच का इस्तेमाल मैं क्यों करूँगा।
तो इसको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप स्विच समझ लीजिए, फिर दोनों में अंतर क्या होता है ये चीज़ें समझिएगा। स्विच का मतलब आपका जैसे इफ एल्स यहाँ पे इस्तेमाल करें तो वही सेम चीज़ें था। जैसे ये एक्सप्रेशन अगर सही होगा, ठीक है, तो अंदर आप देखी जाएगा एक्सप्रेशन मैं यहाँ से पास किया और केस पे ये चलेगा, ठीक है। ये केस अगर यहाँ पे आपका सही होता है तो ये वाला ब्लॉक आपका चलेगा, ठीक है। अगर ये गलत होता है तो आप देखेंगे इसके बाद आपका दूसरा केस मीन्स यहाँ से ब्रेक कर देगा और बाहर आ जाएंगे। इसमें क्या डिफरेंसेस होगा मैं अभी समझाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये केस जो आपका आ जाएगा केस 2 पे आ जाएगा मीन्स वाई वाले पे। अब ये अगर ये कंडीशन सही हुआ तो आप देखेंगे कि आपका ब्लॉक ये वाला चलेगा। लेकिन अगर ये भी गलत हुआ मीन्स वाई अगर ये नहीं चला तो आप यहाँ से फिर से ब्रेक होगा और ये लास्ट आपका जो डिफ़ॉल्ट दिए रहोगे उसी पे ये काम करेगा। मीन्स आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि हर एक स्टेटमेंट के लिए यहाँ पे मुझे अलग अलग यहाँ पे ब्रेक करना पड़ रहा है और अलग से मुझे अपने अनुसार मैं यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी देख रहे हो कि जो आपका रहेगा एक स्टेटमेंट अगर ये सही हो जाता है तो ये अगले वाले पे नहीं विजिट करेगा आपके स्विच की मदद से, ठीक है। लेकिन अगर यही सेम चीज़ें मान लीजिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इफ़ एल्स का यहाँ पे ये मीन्स एल्स इफ का मैं पूरा कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ तो इसमें भी आपका काफ़ी डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंसेस क्या होगा ये चीज़ें आप यहाँ पे ज़रूर समझिएगा, क्योंकि ये समझोगे नहीं तो आप दोनों में अंतर नहीं पता कर पाओगे। तो मीन्स इफ़ अगर ये कंडीशन आपका ये सही होगा तो नीचे के बाकी जितने भी कंडीशन रहेंगे उसमें वो जरूर एक बार चेक करेगा। लेकिन स्विच में आपका ऐसा कोई भी नहीं है। मीन्स अगर केस 1 सही हो गया तो बाकी के जितने भी नीचे केस रहेंगे वो किसी को भी यहाँ पे चेक नहीं करने वाला है। मीन्स आपके यहाँ पे जो एल्स इफ वाला है इसमें टाइम थोड़ा सा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और इसमें आपका क्या लगेगा, टाइम आपका क्या लगेगा, कम लगेगा। मीन्स जो आपका अगर प्रोग्राम बनाओगे ये आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, ये आपका टाइम थोड़ा कम लेगा। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा, इसमें आप ब्रेक नहीं मीन्स अलग अलग लाइन पे आप नहीं सेंड कर रहे हो, ये खुद अपने आप चला जा रहा है। लेकिन इस स्विच की मदद से आप यहाँ एक केस में जो आप लगा रहे हो ब्रेक कीवर्ड है जो आपके ब्लॉक से बाहर निकालने का काम कर रहा है और दूसरे ब्लॉक में ले जाने का काम कर रहा है जो ब्रेक मैं लगाया हूँ, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे मैं ब्रेक इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं ब्रेक हटा देता हूँ तो उसका भी डिफरेंसेस आपको नज़र आएगा। नज़र ये होगा कि अगर कंडीशन आपका केस 1 वाला सही होता है मीन्स एक्स वाला सही होता है तो उसके नीचे का अगर मैं ब्रेक सब हटा दिया तो नीचे का सारा केस वाई और डिफ़ॉल्ट वाला भी प्रिंट कर देगा। लेकिन आपके इफ एल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका कंडीशन अगर एक सही हो गया तो बाकी नीचे का चेक जरूर करेगा, अगर लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं देने वाला है। और वही सेम चीज़ें इसलिए मैं यहाँ पे स्विच में ब्रेक इस्तेमाल करता हूँ। अब देखिए दोनों में क्या अंतर है ये तो समझ में आ गया। थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं करके देखता हूँ कि क्या अंतर यहाँ पे नज़र आएगा। तो इस एग्जाम्पल पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ ये जावा स्क्रिप्ट का पूरी तरीके से कोडिंग आपका स्विच का इस्तेमाल करते हुए मैं यहाँ पे डे फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। कि सप्ताह में अगर मैं नंबर देता हूँ, मान लीजिए 1 दिया तो उसका किस डे पे पड़ रहा है। 1 दिया तो आपका यहाँ पे मंडे आना चाहिए, 2 दिया तो ट्यूसडे आना चाहिए, 3 दिया तो वेंसडे आना चाहिए। इस तरीके से आपका फटाफट यहाँ पे शो होना चाहिए रिजल्ट। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने बनाया डे जिसमें मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ 5। मीन्स मैं इसमें 5 रख रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्विच में मैंने पास कर दिया। अब देखिए क्या केस 1 यहाँ पे 5 है, नहीं। केस 2 यहाँ पे 5 ये भी नहीं है। केस जो आपका 3 ये 5 है ये भी नहीं है। केस 4, केस 3, 4, 5 मीन्स लास्ट वाला देखिए आपका 5 वाला ये फ्राइडे मीन्स ये 5 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। इसका रिजल्ट आप देखेंगे आपका रिजल्ट फ्राइडे शो करेगा। एक बार पहले आप इसको ये चीज़ समझ लीजिए। तो इसका जो रिजल्ट आप देखेंगे यहाँ पे आपका 5 शो करेगा मीन्स फ्राइडे पूरी तरीके से आपका रिजल्ट शो कर रहा है। इन केस अब यहाँ पे मैं ब्रेक नहीं लगाता हूँ, देखिए क्या यहाँ पे आपको अंतर समझ में आएगा। मैं यहाँ से ब्रेक सारा हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हटाने का मतलब मैं यहाँ पे कमेंट में कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब अंतर आप देखेंगे कि अंतर क्या यहाँ पे नज़र आएगा ब्रेक लगाने से और ब्रेक ना लगाने से, ठीक है ना।
तो अब ये मैं सारा ब्रेक देखिए यहाँ से मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे जो मैं संख्या 5 दे रहा था वो मैं केवल 1 दे दिया या 2 दे रहा हूँ, ठीक है। 2 का मतलब यहाँ पे आपका ये ट्यूसडे आ जाएगा। तो रिजल्ट तो आपका ट्यूसडे आएगा ही, लेकिन उसके नीचे का भी आप देखेंगे सारा ये रिजल्ट आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ये भी आप यहाँ पे रन कराएंगे और इसको आप तुरंत क्या करते हैं, यहाँ से आप देखिए इसको, तो देखिए इसका रिजल्ट यहाँ पे सैटरडे तो आ गया, लेकिन बाकी का जो मैंने अभी ये बताया कि सारे केस में तो विजिट कर रहा है लेकिन ये आया नहीं। क्यों नहीं आया भाई, इसके पीछे भी वजह होगा, क्योंकि केवल सैटरडे आपका रिजल्ट आया। सैटरडे पे क्या है आपका देख रहे हैं, सैटरडे आपका लास्ट वाला शो कर रहा है, लेकिन जबकि कंडीशन आपका क्या सही हुआ था, मंडे वाला ट्यूसडे वाला सही हुआ था ना। तो सैटरडे कैसे आ गया, सैटरडे इसलिए आया क्योंकि जो मैं रिजल्ट को प्रिंट करा रहा हूँ सबसे लास्ट में करा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर यही कंडीशन मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि हर एक के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ठीक है ना, हर एक के अंदर मैं अगर यहाँ पे पास करूँगा तो फर्स्ट टाइम वाला जो रिजल्ट हमारा रहेगा वो तो सही रहेगा, लेकिन बाकी के जितने भी रिजल्ट रहेंगे वो सारे चीज़ें यहाँ पे शो करने लगेंगे। तो इस चीज़ से आपका जितने भी सारे रिजल्ट रहेंगे इसमें आपके चेंजिंग नज़र आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब दोबारा मैं देखिए इसको मैं रन कराता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब आ गया ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रेक हटा दिया था। अब एक बार मैं ब्रेक यहाँ पे देखिए लगा के मैं चेक करता हूँ, तो देखिए आपको रिजल्ट में ये ब्रेक का मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं ब्रेक क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है ना। अंतर यहाँ पे समझना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने ब्रेक यहाँ पे लगा दिया, अब दोबारा मैं इसको रिफ्रेश करता तो आप देखें यहाँ पे केवल ट्यूसडे आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा कंडीशन है, यहाँ से 2 पास हुआ और यहाँ पे देखिए ये आपका कंडीशन गलत हुआ तो ये नहीं चला, फिर ब्रेक यहाँ कन्वर्ट कर दिया, फिर 1 पे आए, ये भी गलत हुआ, ये सही हुआ, तो ये कंडीशन यहाँ पे जो भी डे रहेगा मीन्स ट्यूसडे रहेगा उसको ये प्रिंट कर दिया। और ब्रेक का मतलब क्या, यहाँ से पूरी तरीके से बाहर कर दिया, मीन्स बाहर किया तो कंडीशन 3 भी नहीं सही है, 4 भी नहीं सही है, 5 भी नहीं सही है और 6 भी नहीं सही है, तो ये बाहर चला आएगा। तो ये डिफरेंसेस आपका यहाँ पे ये हो जाएगा स्विच में मैं ब्रेक क्यों इस्तेमाल करूँगा। अक्सर ब्रेक कीवर्ड का मैं इस्तेमाल यहाँ पे स्विच में करूँगा, साथ ही साथ मैं अलग अलग वहाँ पे डिफ़ॉल्ट में केसेस में मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभी यहाँ पे इलसिफ वगैरह में मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो आपको डिफ़ॉल्ट चीज़ें चलना ज़रूरी है। तो एक आपका कीवर्ड मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट, जो अपने स्विच में आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर ब्रेक करना चाहते हो तो ब्रेक कीवर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आप अपने ब्लॉक को वहाँ से एंड कर सकते हो। तो ये काम आपका हो जाएगा पूरी तरीके से ब्रेक का, जो ब्रेक आप अलग अलग पर्पज़ के लिए यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे। तो एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे ये समझते हैं कि ब्रेक का इस्तेमाल हम कैसे और क्यों करेंगे। तो यहाँ पे जैसे देखिए, अगर मैं यहाँ पे जैसे 6 कंडीशन जो मैं लगाया हूँ, केस जो लगाया हूँ, उसको ऊपर नीचे मैं कर दूँ और डिफ़ॉल्ट के साथ मैं यहाँ पे इसको सेट करना चाहूँ, तो आप देखेंगे कि आपको जो रिजल्ट आएगा वो करेक्ट आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सेम चीज़ें मैं ये चीज़ें पास करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना। मैं पास ये करता हूँ कि एक टेक्स्ट नाम का मैंने क्या एक वेरिएबल बना लिया जिसमें रखा हूँ 6 और यहाँ से मैं 6 को पास कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये 6 इयर्स कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा तब तो ये टुडे इज सैटरडे देगा, अदरवाइज ये ब्रेक करके क्या दूसरे केस पे कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ये कंडीशन सही हो तो संडे देगा, नहीं तो क्या देगा आपका डिफ़ॉल्ट वाला देगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। ओके, तो ऐसा ही रिजल्ट यहाँ पे जरूर देगा। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन आपका क्या 6 में दिया हूँ, तो आपका रिजल्ट टुडे इज सैटरडे आना चाहिए। तो देखिए मैं इसको रन कराया तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे टुडे इज सैटरडे यहाँ पे आपका शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज़ें मान लीजिए मैं यहाँ पे 16 पास कर देता हूँ तो और इसको मैं सेव करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखेंगे लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रिजल्ट आपका ये शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका डिफ़ॉल्ट चलने लगा, लेकिन अगर मैं यही 0 करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टुडे इज संडे का ये आपका डिटेल देगा।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे मीन्स केस को ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपने अनुसार केस को यहाँ पे अरेंज कर सकते हो और डिफ़ॉल्ट वगैरह को भी आप कहीं भी सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं इसमें बॉटम में सेट किया हूँ डिफ़ॉल्ट, आप अगर चाहो तो यहाँ पे देखिए टॉप पे भी आप सेव कर सकते हो। जैसे देखिए इस प्रोग्राम में यहाँ पे मैं देखिए जो आपका डिफ़ॉल्ट है वो सबसे टॉप पे मैं लगाया हूँ, बाकी सेम चीज़ें जो टेक्स्ट हमारा लिखा गया था वो मैं बॉटम में लगाया हूँ, ठीक है ना, अलग अलग जगहों पे, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं देखिए राइट करूँगा तो राइट पे आप देखिए यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट जो रहेगा इनपुट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। अब इसको मैं देखिए सेव करूँगा, अब यहाँ से मैं इसको रन कराऊंगा, तो रन कराऊंगा तो आप देखेंगे इसका रिजल्ट में क्या फ़र्क नज़र आएगा। ये लास्ट वाला जो आपका रिजल्ट रहेगा सेम वही रिजल्ट आपका यहाँ पे शो कर रहा है, टुडे इज सैटरडे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं 6 पास किया हूँ। अगर वही सेम चीज़ें मैं कुछ और संख्या यहाँ पे मान लीजिए मैं पास कर दिया तो आपका ये डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू यहाँ पे चलने लगेगा। तो ये चीज़ आपका हो जाता है पूरी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत, जो कि आपको मैं फुल डिटेल के साथ यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट मैंने बताया हूँ। अब आप अपने प्रोग्राम को अलग अलग तरीके से यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जो वैर मैं यहाँ पे मैं टेक्स्ट में जो संख्या मैं दे रहा था, मैं यूज़र इनपुट ना दे के मैं यहाँ पे बार बार संख्या में मैं चेंजिंग कर रहा था। मैं चाहता हूँ यहाँ आउटपुट से मैं यहाँ पे संख्या दूँ, तो ये आपको मैं अगले क्लासेस में जब मैं फॉर्म बताऊंगा तो वहाँ पे मैं कैसे देते हैं ये चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा कि फॉर्म में आप जो वैल्यू इनपुट करोगे वहाँ से एक कंडीशन आप किस प्रकार से चेक करोगे। तो एक बार सिलेबस पे गौर जरूर कर लीजिएगा, जो मैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक चलता आया हूँ। आपको मैं इंट्रोडक्शन में पूरी तरीके से बताया, एडिटर आपके जैसे नोटपैड, अलग अलग जो नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन सॉफ्टवेयर, ये सारे कैसे इंस्टॉल होते हैं या इसमें अलग अलग कैसे काम करते हैं, ये सारा चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया। साथ ही साथ मैंने आपको HTML के बारे में मैंने पूरा बताया था। वो HTML केवल 3 क्लास में मैंने आपको एंड करके दिखाया था। अगर आपको नहीं पता होगा तो HTML का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो HTML वाले में देखिए यहाँ पे मैं इसका अलग अलग आपका मैं सीरीज़ बना दिया हूँ। जैसे देखिए कंप्लीट HTML यहाँ पे आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ आपका देखिए जो CSS का मैंने बताया था, यहाँ पे जो HTML का पूरा मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ और जो आपका M2R5 का ये पूरा प्लेलिस्ट आपका इसमें मैंने कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे रीड करने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने CSS भी पूरा मैंने बता दिया और CSS को भी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट में बनाया हूँ। आप यहाँ पे ज़रूर जाके देखिएगा अगर आप नहीं देख पाए हैं तो। CSS देखिए फ्रेमवर्क यहाँ पे है, CSS का अलग यहाँ पे है। CSS आपका केवल 6 लेक्चर मैंने कवर किया है और CSS फ्रेमवर्क यहाँ पे 4 लेक्चर मैंने पूरी तरीके से कवर किया है। ये जी देखिए। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे वेरिएबल वगैरह मैंने बता दिया। अगले क्लास में मैंने ऑपरेटर मैंने बताया था, आज मैं यहाँ पे बताया हूँ आपको कंडीशनल स्टेटमेंट। अब इसके बाद अगले क्लास में आपको पूरी तरीके से पॉपअप बॉक्स कैसे बनाते हैं, इवेंट और यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आपका जितनी भी मैं ये जावा स्क्रिप्ट की क्लासेस में लिया हूँ वो चीज़ें आपको समझ आया होगा। अगर इन केस आपको किसी भी प्रकार का समस्या आता है समझने में तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं, कॉल भी मुझे कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा और जल्द से जल्द मैं आपके जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत